पूरे देश को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल दिया। बाकी पार्टियां कहती हैं, आम आदमी पार्टी ने करके दिखा। शिक्षा में, चिकित्सा में, बिजली में, पानी में, नारी के सम्मान में, मिनिमम वेजेस में, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में। लोग आज एग्जाम्पल देते हैं, किसी भी पार्टी के आदमी, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, ये कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बदल के दिखाया, सरकारी स्कूलों को बेहतर करके दिखा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उनकी धर्मपत्नी ने वो देखना चाहा। दिल्ली के मोहल्ले क्लिनिक यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने अप्रिशिएट किए और बाकी सरकारें आज उसकी नकल मारने के लिए। महिलाओं के लिए बस यात्रा हमने मुफ्त की। दिल्ली में हम लोग भूल गए कि बिजली कभी जाती थी। 24 घंटे दिल्ली में बिजली मिलती है। 200 यूनिट मुफ्त है, 400 यूनिट आधे रेट में, और हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में अपनी बिजली पैदा नहीं होती, मध्य प्रदेश से भी खरीदते हैं, मध्य प्रदेश से खरीदते हैं। 24 घंटे पानी देते हैं और 20,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त देते हैं। किसी भी व्यक्ति का 1 महीने तक कोई बड़े से बड़ा ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में ना हो पाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त होता है, पैसा दिल्ली सरकार देती है। हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति दिल्ली में है, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पे एक्सीडेंट का इलाज मुफ्त है बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में। पैसे के बिना जान नहीं जाने देते, पैसा दिल्ली सरकार देती है। सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। और इन सारी बातों के बावजूद इकलौती ऐसी सरकार है जो प्रॉफिट में, जिसने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं है। आज 5 राज्यों में चुनाव है। पंजाब में हमारी सरकार बनने जा रही है। वहाँ के सारे चैनल, अखबार, टेलीविजन, रेडियो, पब्लिक सब कह रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर सरकार बना रहा है। गोवा में हमारे स्थिति बेहतर है। यूपी में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी पहली रीजनल पार्टी जो कम समय के अंदर पूरे देश में जिसका संगठन खड़ा हुआ, पूरे देश में जिसके दिल्ली मॉडल को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और बाकी राज्यों के अंदर हम अपने कदम रख रहे हैं और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आपसे मिलकर मध्य प्रदेश में मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश को बदलने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनमानस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो शिक्षा का मॉडल हमारा दिल्ली का मॉडल है, 26% बजट हम शिक्षा के ऊपर लगाते हैं। पूरे देश के अंदर 26% बजट और दिल्ली और 13% बजट हम हेल्थ के ऊपर लगाते हैं। यानी कि 40 पैसे 1 रुपये में से सीधा शिक्षा और चिकित्सा पे लगते हैं, ताकि आम हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो पढ़े और स्वस्थ रहे और देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के अंदर खड़ा हो। दिल्ली के लोग बिजली पानी को अब एक रूटीन बटन दबाए तो दिल्ली सरकार ने जैसे 24 घंटे बिजली दी है, दिल्ली में जनरेटर इन्वर्टर लोग नहीं लगाते। ऐसे इस योजना में हमने प्रॉमिस किया है कि जैसे बिजली का बटन दबाने से बिजली आती है, नल 4थी मंजिल तक खोलेंगे तो 24 घंटे पानी मिलेगा। भी कर दिया है, परंतु उसका प्रेशर मेंटेन करके 24 घंटे नल खोलेंगे तो 4थी मंजिल तक बिना मोटर के पानी मिलेगा। इसके साथ साथ क्योंकि गंदे पानी से बहुत बीमारियां फैलती हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने तय किया है इस 5 साल के अंदर जो सरकार अपनी बनी है, दिल्ली के अंदर एक भी गंदे नाले के अंदर पानी गंदा नहीं है, सफाई करके पानी पानी को ट्रीटमेंट करके
ताकि यमुना भी साफ रहे और दिल्ली के अंदर गंदा पानी बहने से मच्छर, मक्खी और अन्य किस्म की बीमारियां ना फैलें। तो बहुत से काम हमने दिल्ली के अंदर ऐसे किए हैं जो देश ही दुनिया के लोग अप्रिशिएट करते हैं। कोरोना के दौरान दिल्ली ने पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने होम आइसोलेशन मॉडल दिया। जब अमेरिका और यूरोप जैसे देशों पे लोग सड़क के ऊपर पड़े थे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, तब अरविंद जी ने कहा कि इस बीमारी को हमने स्टडी किया है और हॉस्पिटल जरूरी है, घर में रह के लागू किया और घरों में हमने डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई, उनका ऑक्सीमीटर हर घर के अंदर भेजे और वो समस्या, उस मॉडल को, इस समस्या को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने, जब अरविंद जी ने कहा था कि घर में इलाज हो सकता है, मजाक उठाया था, उन सब ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया। पहला प्लाज्मा बैंक, दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर। कोरोना के दौरान 1 करोड़ लोगों को सूखा राशन दिया गया। अभी भी उसको 6 महीने के लिए मैं सेंड किया, अभी भी पहला ऐसा राज्य है। और 10 लाख लोगों का रोज पका हुआ भोजन कराते हैं। मुख्यमंत्री जी का मानना था कि कोई भूखा ना रहे। कोरोना जैसा एक बहुत बड़ी आपदा आई, परंतु उसको निपटा। मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते सारी दुनिया के लोग पहले वहाँ पे आते हैं, एयरपोर्ट को उतरते हैं, फिर जितने भी कोरोना से संक्रमित आते हैं उनका इलाज करते हैं, इलाज करके उनको अपने गृह राज्य के अंदर भेजते हैं। देश की राजधानी होने के नाते, मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते, क्योंकि बीमारी फॉरेन की थी, सबको वहां उतरना पड़ा, उनका इलाज करना पड़ा। संक्रमण भी बहुत फैला, परंतु सुरक्षित भी हम बहुत हुए। जब देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने वाली थी, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के विषय के अंदर एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जो विजुलाइज कर रहा हूँ, देश के अंदर ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी आने वाली है। सारे देश के ऑक्सीजन प्लांट मिलिट्री के हवाले कर देने चाहिए ताकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और केंद्र सरकार तुरंत ऑक्सीजन सुनिश्चित करे, विदेशों से ऑक्सीजन मंगाए, तो जो मर्जी करे, इसकी भयंकर शॉर्टेज पड़ेगी। उस समय अरविंद जी के ऊपर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया, परंतु जो बात अरविंद जी ने कही थी उसके 10 दिन के बाद वो बात सारे देश को उस कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन के बिना पूरे देश के अंदर लोग मरने लगे। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन खत्म होने का समय समय पे हर रोज खबर आ रही है, और देश के अंदर हजारों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जान गई। और 10 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का एक ऐसा समय था जब पूरे देश में कोविड की सेकेंड वेव का असर था, और लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक हॉस्पिटल से दूसरे शहर पेशेंट को लेकर घूमते रहे। बेड होने के बावजूद भी एडमिशन इसलिए नहीं दे पा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं। तो एक ऐसे दूरदर्शी हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने न केवल भ्रष्टाचार को खत्म किया है, अपितु पब्लिक की मनी को, गवर्नमेंट की मनी को जो 2 तरीके से खाया जाता था। पहले टैक्स इकट्ठा करते समय उसमें चोरी होती थी, उस चोरी को ब्लॉक किया। फिर टैक्स के जो पैसे इकट्ठा किए उसको खर्च करते टाइम कमीशन का धंधा चल रहा था, उसको बंद किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये सारी चीजें फ्री देने के बावजूद भी देश में इकलौती ऐसी सरकार है, दिल्ली सरकार,
जिसने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया और प्रॉफिट के अंदर चलती है। धार्मिक पर्व आते हैं, सरकार को मिलकर सेलिब्रेट करती है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्राएं ताकि बुजुर्ग का सम्मान रहे वो करती है। और इन सब के पीछे ये बात फ्री की नहीं है, एक लॉजिक है कि क्यों फ्री दिया हमने। आप समझिए, सबसे पहले हमने बिजली फ्री करी, हेल्थ और एजुकेशन तो सरकार का दायित्व बनता देना। हमने स्कूल सुधारे, हॉस्पिटल सुधारे, बोला क्लिनिक बनाया, फिर हमने बिजली फ्री शुरू की। क्योंकि लोग गरीब आदमी भी बहुत रहते हैं दिल्ली के अंदर, जो पूरे देश से जाते हैं दिल्ली में काम ढूंढने के लिए, वहां रुक जाते हैं, झुग्गी बना के रहते हैं, टेंट में रहते हैं, वो तार डाल देते हैं। बिजली की लाइनें खराब होती थी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तार मत डालो। तुम तार डालते हो, सारे शहर की बिजली खराब होती है, पुलिस वाले आते हैं, तुम्हें पकड़ते हैं, तुम्हारा जुर्माना होता है, कैद होती है। ऑफिशियली मीटर लगवाओ, 200 यूनिट सबके फ्री है। एक बिजली की ट्यूबलाइट और पंखे का कोई बिल नहीं आएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और फालतू खर्च करोगे भाई, एयर कंडीशन चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना, तो बिल देना पड़ेगा, वो भी सबसे सस्ता है। नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली में तार डलने बंद हो गए, और दिल्ली का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है 24 घंटे मिलने लगे लोगों का जनरेटर। एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, हमने सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की। क्यों की? आप बताएं। महिलाएं बैठी मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे भैया है, 2 ही बहना ही इस देश के अंदर ऑफिस में देखें, रेल में देखें, बस में देखें, 10, 15, 20% से ज्यादा महिलाएं नहीं मिलती। आबादी आधी है। देश 1947 में आजाद हुआ और तब से हम ये कह रहे हैं कि हम विकासशील देश है, विकसित देश नहीं बन पाए। जितने विकसित राष्ट्र हैं उनमें महिला और पुरुष बराबर का काम करती है, परंतु हमारे यहाँ महिलाओं का एक्सपोजर नहीं मिलता। एक्सपोजर नहीं मिलता तो आगे बराबर का काम कैसे करें? इस बात को पूरा करने से पहले क्या एग्जांपल देता हूँ। पहले महिलाओं के नाम संपत्ति नहीं होती थी बिल्कुल भी। पूरे देश के अंदर महिलाओं के नाम संपत्ति होने के लिए 1%, 2% ड्यूटी कम करी गई, और फिर संपत्तियां उनके नाम होने लगी क्योंकि पैसे घर के बचते थे। अब ऐसे ही दिल्ली सरकार ने बस यात्रा मुफ्त की, तो पैसे तो घर के ही बचते हैं। मनुष्य ये कहता है कि भाई आप जाओ प्लीज, ये मार्केट का काम करिए, आओ आप एक दिन में आलू छील लो, मुझे सब्जी बनानी है, तो आदमी कहेगा लेकिन थोड़ी देर आपके बदले आलू में छीलता अब हम आलू छीलना सीखेंगे तो सब्जी बनाना भी सीख जाएंगे। आप बस में बाजार का काम करने सीखोगे तो ऑफिस का काम करना भी सीख जाओगे। महिला और पुरुष बराबर का काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और हम विकसित राष्ट्रों के अंदर शामिल होंगे। तो इसके पीछे लॉजिक, हर बात के पीछे एक लॉजिक है। और जब जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च भी किया जाए तो उसमें तकलीफ भी क्या है। इस देश के अंदर सांसदों को 50,000 यूनिट साल की फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, पूरी जिंदगी उनके लिए रेल यात्रा मुफ्त है, सांसदों विधायकों। हवाई जहाज की साल में 60 टिकटें फ्री है। हमने महिलाओं के लिए मुफ्त कर दी तो क्या दिक्कत होगी?
गरीब आदमी के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दे तो क्या दिक्कत है। तब ये कहने लगे, हमने कहा सारे देश के सांसदों को बंद कर दो, हम भी सोच लेंगे। ये जो सिस्टम अरविंद जी ने बनाए हैं वो ऐसे बनाए कि सारे देश के अंदर लागू, लॉजिकल है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हम दिल्ली मॉडल लेके आएंगे तो दिल्ली सरकार के स्कूलों की दुनिया तारीफ करती है, मध्य प्रदेश में पीछे 2,500 स्कूल बंद हुए थे। तो अगर सर जबलपुर से बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं जबलपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, आप तो आसपास से हैं। जी जी। तो ये जो पूरे मानवता, अब ये धर्म की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इसमें राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा मसीह है नहीं है, किसी ने नहीं देखा। श्रद्धा की बात है। मैं हिंदू तो मैं कहता हूँ मेरा भगवान सबसे बड़ा, मुसलमान है तो कहता है मेरा अल्लाह सबसे बड़ा, सिख है तो कहते हैं वाहिगुरु की बात भी क्या है। मतलब ये हर आदमी की श्रद्धा है, और श्रद्धा के अंदर भी आगे श्रद्धा डिवाइड हुई हुई है। मैं हिंदू के राम को मानता हूँ तो कोई हनुमान को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई देवी को मानता है, वो सबसे ताकतवर। मैं भी जिस मंदिर के सामने से गुजरता हूँ, मेरा सिर, कोई भी धर्म स्थल है वो झुक ही जाता है। हम सब आस्तिक हैं, परंतु हमने आज तक परमात्मा को देखा नहीं है। एक बात सबने देखी है, जो इंसान का शरीर है ये जितना मर्जी मजबूत हो, एक मिनट मांगे, जितने मर्जी बढ़िया रिश्तेदार हो, जितना मर्जी अच्छे आलिशान मकान हो, जब आत्मा रूपी परमात्मा अगर शरीर से निकल जाए ना, 2 घंटे से ऊपर पे रखता है, कहता है निकल जाओ। ये तो इंसान का शरीर परमात्मा रूपी आत्मा के रहने की जगह है। तो सबसे बढ़िया चलता फिरता मंदिर ये है। इसके लिए हेल्थ भी होनी चाहिए, इसके लिए एजुकेशन भी होनी चाहिए, इसके लिए बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो हम इस बात में विश्वास रखते हैं, जाति और धर्म की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती। तो आप सब मिल के, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश को बदलने का काम करें।